अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं इम्तियाज़ हुसैन। हमने 9th का चैप्टर 3 डायनामिक्स स्टार्ट किया था और उसके मोमेंटम तक हमने टॉपिक किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स। ठीक है। अब मोमेंटम की जैसे ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई थी, आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि मोमेंटम होता क्या है। ठीक है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स, वो क्या कहता है कि वी कैन आल्सो से दैट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, यानी कि मोमेंटम में जो तब्दीली आती है वो बराबर होती है किस चीज़ के, टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल फॉर विच इट वाज अप्लाइड, यानी कि जिस टाइम में फोर्स लगाई गई उसके साथ हमने उस टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम, मिसाल के तौर पे एक बॉडी है जिसका मास एम है। अब एम मास में आप कुछ भी मतलब एक मास ले सकते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी वी आई, मतलब एक जिस्म है, एक उसका मास m है और वो स्टार्ट की जो उसकी वेलोसिटी है और वो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी के साथ। इनिशियल वेलोसिटी हम किसको कहते हैं, जो शुरुआत वाली वेलोसिटी हो। एक बॉडी मूव करती है, जब स्टार्ट होना मूव होती है, मूव होना स्टार्ट होती है और आगे जाके फिर रुक जाती है। अब इसमें दो वेलोसिटीज़ होती है, एक स्टार्ट होने वाली और एक रुकने वाली। तो यहाँ पे स्टार्ट वाली की पहली बात कर रहा है। ठीक है। अब एक बॉडी है जिसका मास m है और वो मूव करना स्टार्ट कर रही है इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ। अब फोर्स एफ एक्ट्स ऑन द बॉडी टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ए, अब उस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई की जाती है एफ। अब यहाँ पे मतलब फोर्स की मिकदार नहीं बताई गई, बस एक फोर्स बताई गई, मिसाल दिया जा रहा है ना इसलिए। और उस बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए वो फोर्स लगाई गई। देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम, यानी कि कुछ टाइम के बाद वो उस बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी वी एफ। ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, वो क्या है, इफ़ पी इज इक्वल टू एम वी, अगर हम यहाँ पे पी यानी कि मोमेंटम को एम वी के बराबर लेते हैं एंड एम इज़ कांस्टेंट और मास उसका कांस्टेंट है, देन द चेंज इन वेलोसिटी चेंजेस द मोमेंटम ऑफ बॉडी, तो फिर वेलोसिटी में जो चेंजिंग आएगी, यानी कि वी आई थी पहले, फिर वी एफ हो गई, वेलोसिटी में चेंजिंग आई ना, तो ये वेलोसिटी में चेंजिंग जो होगी वो मोमेंटम में भी चेंजिंग लाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो पहले वाली वेलोसिटी थी उस बॉडी की वो पहला मोमेंटम, जो बाद वाली वेलोसिटी होगी उस बॉडी की वो बाद वाला, यानी कि हमारे पास दो वेलोसिटीज़ हैं वी आई और वी एफ। इसलिए हम कह सकते हैं कि पी आई यानी कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा एम वी आई, यानी कि मास ऑफ बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। अब जो सेकंड होगा पी एफ, वो क्या होगा, एम वी एफ। ठीक है, यानी कि पी एफ फाइनल मोमेंटम, एम वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी। और हम चेंज इन मोमेंटम, आपको पता है चेंज किस तरह से मालूम करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। तो सेम यहाँ पर भी किया गया है, एंड पी एफ माइनस पी आई, यानी कि फाइनल में से इनिशियल हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये बराबर, यानी ये पी क्या किस चीज़ के बराबर है, मोमेंटम ऑफ बॉडी मास की। तो पी एफ माइनस पी आई बराबर हमारा आ जाता है एम वी एफ माइनस एम वी आई। ठीक हो गया। अब ये है चेंज इन मोमेंटम। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू एम, उधर से हमने कॉमन ले ली, बाकी हमारे पास क्या बचा, वी एफ माइनस वी आई। अब इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, दोनों साइड को। दोनों साइड कौन सी, एक इक्वल के लेफ़्ट साइड और एक इक्वल के राइट साइड, दोनों को हमने डिवाइड करना है टी के साथ। तो जैसे इक्वल से पहले लिखा हुआ है पी एफ माइनस पी आई, तो हमने उसके अपार में भी टी दे दिया। अब इक्वल के उस तरफ क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई, तो वहाँ पर भी हमने अपार में टी दे दिया। ठीक हो गया। सिंस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, हम पीछे पढ़ के आए हैं वो किस चीज़ के बराबर है, एक्सेलरेशन के। तो हम कह सकते हैं ना कि पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी ये किस चीज़ के बराबर होगा, एम ए के। एम ए के यानी कि एम मास, और ये ए यहाँ पर ये वाली आ गई एक्सेलरेशन वाली। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो है वो एम ए बराबर हो जाता है फोर्स के, यानी कि एफ़ के। अब ये सारी चीज़ एफ़ के बराबर आ जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी, ये सारा बराबर है किसके, फोर्स के। अब चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जो कि हम ऊपर पढ़ कर आए थे, आपका थर्ड लाइन के बाद जो स्टार्ट होता है ऊपर, फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम हमने जो पढ़ा था ना,
उसमें हम पढ़ कर आए थे ना, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ना कि डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू बराबर है किस चीज़ के साथ, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, होप आपको मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स समझ आ गया होगा। अब सेफ्टी डिवाइसेस हैं, सेफ्टी डिवाइसेस जो है वो हम मुख्तलिफ अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं। जब हम कार में सफ़र कर रहे होते हैं तो सेफ्टी बेल्ट बांध रहे होते हैं, और जो वर्कर कोई काम कर रहा होता है तो उसके ऊपर इंजीनियर वगैरह जो बिल्डिंग बना रहे होते हैं वो हेलमेट पहनते हैं येलो कलर का। जो मोटर बाइक है, आपने रेसिंग वगैरह देखी होगी वीडियोस में, टेलीविज़न में या कहीं भी, और क्रिकेट वगैरह तो आप देखते ही होंगे मेरे ख्याल से, तो वहाँ पर भी हेलमेट पहना जाता है। ये सारे सेफ्टी डिवाइसेस क्या है, हमें किसी भी नुकसान यानी कि किसी हादसे से, किसी नुकसान से बचाते हैं। अब कार में देखें, सीट बेल्ट के अलावा भी कुछ फोम्स रखे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है आपको स्टायरोफोम। ठीक है, जैसे कार का खुदा न खास्ता कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो फ्रंट वाले लोगों के लिए है, वहाँ हैंडल के पीछे से एक वाइट कलर का बैग जो है वो निकल आता है, वो क्या है, वो एक सेफ्टी डिवाइस है। वर्कर हेलमेट, कोई इंजीनियर काम कर रहे होते हैं तो कोई पत्थर वत्थर या कोई ईंट ऊपर से गिरती है तो, या खुद गिर जाती है तो अपना सर बचाने के लिए वो ये हेलमेट इस्तेमाल करते हैं जो येलो कलर का लगा हुआ है। मोटर बाइक वाले जो हम तो यूज़ करते ही हैं, आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप ये चीज़ यूज़ किया करें हेलमेट, क्योंकि ये हादसा वगैरह से हमें सेफ़ रखता है। आप हेलमेट जो है वो हम मतलब अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। होप कि आपको ये दोनों टॉपिक्स मतलब सेफ्टी डिवाइसेस कहाँ ये मुख्तलिफ, मतलब ये तो जस्ट आपको वो चीज़ें बताई गई हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं और डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। बाकी हर काम में मतलब जो भी होता है वहाँ पे सेफ्टी डिवाइसेस, सेफ्टी चीज़ें हमें दी जाती हैं, हम यूज़ करते हैं। तो कोशिश करें कि आप भी अगर ड्राइव करें या कुछ भी करें तो हेलमेट वगैरह पहनें। और यहाँ पर आपको होप के मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स और ये सेफ्टी डिवाइसेस का पता चल गया होगा। फर्दर कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी इन दोनों टॉपिक्स के दरमियान, इन दोनों टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।